आरक्षण के बावजूद खाली रह जाती है ट्राइबल सीटें। आईआईटी आईएचएम ने उठाया जागरूकता का बीड़ा। ट्राइबल बच्चों को तकनीकी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में धनबाद स्थित आईआईटी आईएचएम द्वारा 3 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की कक्षा 10वीं से 12वीं तक के 33 ट्राइबल छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिवॉर्ड योजना के तहत हो रहा है। आईआईटी आईएचएम की प्रोफेसर और इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि ट्राइबल छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना इस पहल का उद्देश्य है। आरक्षण होने के बावजूद ट्राइबल सीटें खाली रह जाती हैं, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और संसाधनों तक पहुंच का अभाव है। बूट कैंप में छात्रों को कंप्यूटर, आईटी, रोबोटिक्स, रिसर्च लैब, लाइब्रेरी और टेक्निकल विभागों का भ्रमण कराया जा रहा है, जिससे बच्चों की समझ और सोचने की क्षमता विकसित हो रही है। दुमका से आई शिक्षिका सुकुमती सोनार ने कहा कि प्रैक्टिकल अनुभव बच्चों की समझ को गहरा करता है। छात्रा अनुप्रिया टुड्डू और दीपा महिकोड़ा ने कहा कि आईआईटी जैसे संस्थान में आकर सीखने का अनुभव प्रेरणादायक है। छात्र बिमल हेम्ब्रम ने कहा कि किताबों में जो देखा उसे प्रत्यक्ष देखना बेहद रोमांचक है। यह कार्यक्रम ट्राइबल बच्चों के भविष्य को नया आयाम देने की दिशा में एक सशक्त पहल है। मैं EMRS दुर्सिंगरी स्कूल से आई। यहाँ हम लोग जब आए तो बहुत अच्छा लगा। कंप्यूटर सीखने के लिए आए हैं हम लोग, तो अभी तक में बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया गया है। कल तो कंप्यूटर लैब भी ले गया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई जो पहली बार देखे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वही EMRS काठीजोड़िया दुमका बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये बच्चे इतने लकी हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि ये ISM जैसा उनको प्लेटफॉर्म और मतलब डायरेक्ट उनको देखने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी बात समझती हूँ मैं सर। बेनिफिट है सर। अभी सिर्फ हम लोग सुने थे ISM के बारे में, अब जब प्रत्यक्ष यहाँ बच्चे आए हैं और खुद से देख रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। खुद हम लोग भी जो सिर्फ सुने थे इसके बारे में, यहाँ आए बहुत अच्छा, और बहुत जब चीज़ों को देख रहे हैं प्रैक्टिकली तो वो ज़्यादा मैंने सीख पा रहे हैं। दुमका जिला, मैं 12th साइंस के स्टूडेंट हूँ और मैं EMRS तस्वीर गोड्डा से आई हूँ। और यहाँ आकर के बहुत मोटिवेट लग रहा है कि इतना अच्छा मेरा फर्स्ट बार है यहाँ बाहर आना। बहुत अच्छा लग रहा है। मन में इच्छुक आ रहा है कि मतलब हाँ, मैं आगे बढ़कर फ्यूचर में भी कुछ कर पाऊँ अपना लाइफ में। मैं झारखंड की गिरिडीह जिला से आता हूँ। मैं अभी 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। EMRS बसिया गुमला में पढ़ता हूँ। और अभी हम लोग जो प्रेजेंट है अभी IIT धनबाद में है, और कैपेसिटी बिल्डिंग अवार्ड स्कीम के तहत हम लोग को 3 दिन की बुट कैंप के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और इस जगह पर हमें कंप्यूटर्स के बारे में बहुत सारे चीज़ें हमें एजुकेशन दे रही हैं, और अभी जो यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, और हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है और बहुत नई नई चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। बहुत नया, एकदम ऐसा लग रहा है कि पहली बार देख रहे हैं ऐसी चीज़ जो रियल लाइफ में। अक्सर हम लोग तो अभी इंटरनेट का ज़माना है तो मोबाइल फोन्स वगैरह में देखते हैं ये, लेकिन यहाँ पर आके हम एकदम रियलिटी में देख रहे हैं। डेफिनेटली ये जो कार्यक्रम है होनी चाहिए और इसको बड़े स्केल पर ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रैवल्स के लिए ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये अभी शुरुआत ही है, और इसको बहुत मतलब ज़्यादा लेवल पर ले जाना चाहिए ताकि हमारे जैसे बच्चों को आने का एक मौका मिले और अच्छा माइंड का एक एक्सपोजर मिलेगा तो अच्छा कुछ क्रिएट हो सकता है। उन्होंने 3 दिन का बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया है जो कि रिवॉर्ड स्कीम के तहत बच्चों को दिया जा रहा है। हमारे पूरे झारखंड स्टेट में 7 EMRS स्कूल्स जो है वो करंटली फंक्शनल हैं। अभी रिसेंटली और 4
स्कूल EMRS जो है वो नए भी खुले हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी आपको 10th 11th एंड 12th के बच्चे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इस 3 दिन के बूट कैंप में आपके 7 EMRS स्कूल से 33 स्टूडेंट्स को चुना गया है, जिन्होंने 1 साल का प्रोग्राम जो हम लोगों ने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया था, सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑन कंप्यूटर एंड IT, दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन दैट एग्जाम। उस एग्ज़ाम के तहत ये 33 सबसे मेधावी छात्र इन 7 EMRS स्कूल से यहाँ पर इस बूट कैंप में आए हैं, जिसमें हम लोग इन्हें IIT ISM धनबाद का पूरा टूर दे रहे हैं कैंपस का, जहाँ पे ये डिफरेंट लैब्स में जा रहे हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, रोबोटिक्स लैब में जा रहे हैं, NPCTI लैब में जा रहे हैं, टेक्समिन में जा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है। इससे इनका सिर्फ ना कि एक्सपोजर बढ़ेगा, बल्कि इनको और भी इस बात के लिए बल मिलेगा कि ये बच्चे जो कि आपके आदिवासी जनजाति क्षेत्रों से आते हैं, ये बच्चे 12th के बाद भी आगे चल के साइंस और टेक्नोलॉजीज के एरिया में अच्छा और बेहतर काम करेंगे, और जो हमारा आरक्षण होते हुए भी जो सीटें खाली रह जा रही हैं, जो कि सबसे बड़ा उद्देश्य था इस 4 साल के प्रोजेक्ट को लिखने का, जिसके तहत आज ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, हम कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि उस गैप को भी ये थोड़ा सा भरने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा फ्यूचर में। आरक्षण के बावजूद 100% बहुत ज़्यादा ST सीटें तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्थान में आप कभी भी कहीं पर भी जाकर पूछिए, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लोग यही कहेंगे कि उनका आरक्षण होने के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि इन बच्चों को आप साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहली बात तो बहुत कम ही देखते हैं, और हायर एजुकेशन में ये और भी कम आ पाते हैं। तो इनके लिए स्कूल तो है, कॉलेजेस तो है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस बोल लीजिए, जागरूकता नहीं है, या क्योंकि ये हमेशा से आप, मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ, ये हमेशा अपने ही लोगों के बीच में रहते हैं, तो जब ये सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आते हैं तब इनके लिए सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि संस्थानों में कई बार एडमिशन होने के बावजूद या सारे प्रावधान होने के बावजूद भी आप इन्हें आगे आते हुए नहीं देख पाते हैं। तो अभी भी ये हमारी मेन सोसाइटी में पूरी तरह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। इस तरह के कार्यक्रम से इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में ये बच्चे जो हैं ये क्लास 10th 11th एंड 12th के हैं, तो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में ही बच्चों का जो बेस होता है पढ़ाई और करियर के लिए वो सेट होता है। अगर इसी उम्र में इस तरह के आप सुविधाएं उनको देंगे, जहाँ पे वो IIT जैसे संस्थानों में आके सारी सुविधाओं को देखेंगे, यहाँ के फैकल्टी और टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, तो इनके सोचने का, देखने का, समझने का, सवाल जवाब करने का नज़रिया और सोच काफ़ी बदल जाएगा। एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग के हर 3 दिन को हमने 2 चरण में बांट दिया है, जिसमें पहले ट्रेनिंग के चरण में इन लोगों को 3 से 4 घंटे अलग अलग तरीक़ों से हम कंप्यूटर और IT के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें इनको डिफरेंट तरह के चित्र दिखाए जाते हैं, अलग अलग तरह की कुछ फिल्में भी दिखाई जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर किस तरह से आया, कब आया, कौन सी सदी में आया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, कितनी जनरेशन्स कंप्यूटर्स की हैं, किस तरह से आ रही हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो आज के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और हमारा बिजनेस किस तरह से उससे इन्फ्लुएंस होकर आज किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। इस तरह की तमाम जानकारी जो है इनके लिए 3 से 4 घंटे में पहले चरण में हर दिन के लिए बनाई गई है। इसमें हम जैसी फैकल्टीज़ भी आके इनको पढ़ाते हैं कि नए तरह के, चाहे वो सिमुलेशन गेम्स हो, वर्चुअल रियलिटी हो, ये सब क्या टेक्नोलॉजीज़ है, कहाँ से ये शब्द आ रहे हैं, क्या हैं, आप आगे चल के इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, आप किस तरह का करियर बना सकते हैं, इस तरह की तमाम जानकारियाँ इनको मिल रही हैं। और हर दिन के दूसरे चरण में ये पूरे कैंपस के विजिट्स के लिए जाता है, जहाँ पे आपका जूलॉजिकल म्यूजियम है, टेक्समिन है, NPCTI है, रिसर्च सेंटर है, रोबोटिक्स लैब है, जहाँ पे ये बच्चे जाके देखते हैं कि किस तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स जो है वो किस तरह के कामों के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा अगर आप मिला जुला कर देखें तो ये 3 दिन का प्रोग्राम बहुत ही एनरिचिंग प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। तो पहला चरण में आपका पूरा इनका क्लास रहता है, और दूसरे चरण में फिर से इन लोगों का विजिट रहता है, जिसमें ये कैंपस के डिफरेंट रिसर्च फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर करता है।